आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम का हमारे डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, क्या उपयोग है। हम यूँ ही नहीं पढ़ते हैं, जब हम बारीकी से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सारा हमारा गणित इसी पे आधारित है। गाँव देहात में भी इसका जमकर उपयोग किया जाता है, लेकिन ये कहकर नहीं उपयोग किया जाता है कि हम एलसीएम का उपयोग कर रहे हैं या एचसीएफ का उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए, हम उसे सिलसिलेवार ढंग से कुछ को लिखे हैं। जैसे कि पहला है कि मैक्सिमम वैल्यू को निकाल देना। जैसे जो डिफरेंट क्वांटिटी के लिक्विड रहते हैं, उनको अगर कोई शॉपकीपर चाहता है कि नहीं हम एक वॉल्यूम वाले कंटेनर में हम बेचें, चाहे वो मान लीजिए मोबिल है, मस्टर्ड ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, किसी मान लीजिए किसी में 100 लीटर है, किसी में 150 लीटर है, किसी का 300 लीटर है, किसी का 50 लीटर है। वो चाहता है कि एक साइज के कंटेनर में हम सबको बेचें, है ना। तो उस वहां भी इसका उपयोग होता है, वहां एसीएफ का उपयोग किया जाता है। हालांकि वो ये नहीं जानता कि हम एसीएफ पढ़कर बताएंगे, लेकिन उसके वहां हम लोग एसीएफ का उपयोग करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन होता है कि फर्श पे हमें मार्बल बिछाना है, तो जनरली जो फ्लोर होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, और आदमी चाहता है कि हम जो मार्बल ले उसका कम से कम क्या हो, वेस्टेज हो। तो आदमी हम क्या करते हैं, स्क्वायर प्लेट बिछाते हैं। तो स्क्वायर प्लेट कितना लगेगा रूम में, उसको पता करने के लिए हम स्क्वायर प्लेट लगाते हैं, क्या कम से कम, और उसका एरिया क्या होता है, मैक्सिमम। तो इसका पता लगाने के लिए भी हम यहाँ क्या करते हैं, एसीएफ का उपयोग करते हैं। ठीक, तो जो मिस्त्री है वो सब कुछ करता है, लेकिन वो एसीएफ समझ के नहीं करता है। वो ये नहीं जानता कि हम एसीएफ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी गुदा भगा करता है, जो भी करता है, वो एसीएफ का उपयोग करके ही करता है। तीसरा, 5वीं या 6ठी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं कि बड़े से बड़े नंबर का पता लगाइए, जो दिए हुए नंबर को, जैसे 2, 3, 4 या 5 जितने भी नंबर हो, क्या करें, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो उस बड़े से बड़े नंबर का पता लगाने का मतलब है कि आप एचसीएफ का पता लगाइए। इसके बाद मैंने लिखा है, देखिए कि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आप बताइए उस बड़े से नंबर का पता लगाइए जो एक्स वाई जेड मान लीजिए नेचुरल नंबर है, उसको भाग देने पर सेम रिमाइंडर दे। और रिमाइंडर का पता भी रहता है कि मान लीजिए रिमाइंडर 5 है, तो बताइए कि एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, तो उस बड़े से बड़े संख्या का पता लगाइए कि जो एक्स वाई जेड को भाग देने पर रिमाइंडर 5 दे। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ बड़े से बड़े से नंबर का पता लगाइए जो एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर को भाग देने पर क्रमशः पी क्यू आर नेचुरल नंबर रिमाइंडर के रूप में दे। ऐसे भी आता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि उस बड़े से बड़े नेचुरल नंबर का पता लगाइए जो एक्स वाई जेड को भाग देने पर सेम रिमाइंडर दे, लेकिन रिमाइंडर क्या दे उसके बारे में पता नहीं रहता है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन 3 में रहते हैं इस तरह से। और इसका एक और उपयोग है कि एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो नंबर हो, एचसीएफ और एलसीएम, तो ये पाया जाता है कि दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट बराबर होता है दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के। मान लीजिए नंबर ए और बी है, तो हम क्या कहते हैं, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इस तरह से हम लोग एचसीएफ का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन भी बार बार आते हैं कंपटीशन में, है ना। और 10 में भी क्वेश्चन है जो आज डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इसका उपयोग कहां कहां होता है। फिर देखिए, एलसीएम के बारे में पूछा जाता है कि एलसीएम का उपयोग क्या है। एलसीएम के बारे में एप्लीकेशन में बता रहा हूं। ऐसा आता है कि बताइए सबसे छोटा से छोटा नंबर बताइए जो दिए हुए नंबर से विभाजित हो जाए। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं कि फाइंड आउट द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 4। वह छोटा से छोटा नंबर बताइए जो 2, 3, 4 से विभाजित हो जाए। तो यह पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, यानी हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है, एक सर्कुलर पाथ है ना, और कोई
यहां से एक पॉइंट से 2 मिनट के बाद जाता है, निकलता है, कोई 4 मिनट के बाद, कोई 6 मिनट के बाद। अब पूछा जाता है कि बताइए ये दोनों कब उस जगह पे आ जाएंगे, कितने घंटे के बाद। वहां भी हम एलसीएम का ही उपयोग करते हैं। इस तरह से एक चीज ध्यान रखना है कि एचसीएफ जो होता है हमेशा एलसीएम का क्या होता है, फैक्टर होता है। मीन्स एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। ठीक, तो इन सारी चीजों पर हम क्वेश्चन को बनाते जा रहे हैं। क्वेश्चन आसान से हम लेंगे और 10 तक ले जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कंपटीशन में बार बार आते हैं। आपको लगता है कि हम 9 10 का कुछ 10 में बना रहे हैं, 6 में बना रहे हैं, 7 में बना रहे हैं, लेकिन बाद में आप जाइएगा रेलवे के एग्जाम में, एनटीपीसी एग्जाम में, बिहार पुलिस सेवा में, पीओ में, बैंक में, तो सारे क्वेश्चन इसी तरह के घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछा जाता है कि आप एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए, ये आपको अपने विवेक के आधार पर निकालना है कि हमें करना क्या है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, अरे भाई करना क्या है, एलसीएम है कि एचसीएफ के निकालना है। तो इस पर गौर करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और जिसका बेसिक क्लियर है वो निकाल लेता है। और अंत में मैं बोनस के रूप में आज रामानुजन नंबर के शेष नंबर के बारे में बताऊंगा, जिसको आपको पता नहीं होगा। तो ठीक, आज हम छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है कि टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल में हम चुने छोटा छोटा उदाहरण लेते हैं, बड़े बड़े उदाहरण लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम पुनः को आपको बता देते हैं। हमें यह बताना था कि बड़े से बड़े नंबर का बताइए, फाइंड आउट ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 12, 16 एंड 20। मतलब उस बड़े से बड़े नंबर का पता कीजिए जो 12, 16, 20 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। यानी 12 हुआ, 16 हुआ, 20 हुआ। हम निकालेंगे एचसीएफ। आपको लग रहा है एलसीएम? नहीं, इस मेथड से भी एचसीएफ निकाला जाता है और ये आसान है। हम 2 से शुरू किए, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20। फिर देखते हैं कि हमें कोई ऐसा नंबर मिल रहा है कि नहीं जिसे तीनों कट जाए। अगर नहीं कटेगा तीनों तो रुक जाएंगे वहीं, तब तक कहेंगे कि एचसीएफ यही हुआ। लेकिन देखते हैं कि एक नंबर है मेरे पास 2 से ये डिविजिबल है, हम फिर शुरू कर देते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब हमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिल रहा है जिसे तीनों विभाजित हो जाए, तब हम क्या कहेंगे कि इस दो नंबर का प्रोडक्ट ही एचसीएफ। तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 2 into 2, 4। यानी 4 इज द, ऐसा लिखिए कि 4 इज द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 12, 16 and 20 exactly। क्लियर? अब देखिए ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए इसी में दे दे कि फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर which when divides 38, 56 and 74 leaves remainder 2। 38, 56 और ये क्या नंबर है? एक 74। इनको भाग देने पर हमेशा 2 रिमाइंडर रहता है। तो इसका उपाय है
कि हम इसमें से क्या करते हैं, सब में से 2 को माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले सब में से हम 2 को माइनस कर लेंगे, इसके बाद इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो अब कीजिए 38 माइनस 2 क्या हो जाएगा 36, 56 माइनस 2 कीजिएगा 54 और 74 माइनस 2 कीजिएगा 72। अब हम क्या करेंगे कि इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, वही हमारा बड़ा नंबर होगा, जो कि वही बड़ा नंबर होगा जो कि इन अगर वो भाग देगा इन तीनों नंबर को तो हमेशा 2 रिमाइंडर आएगा। 36, 54, 72। चलिए 2 से हम भाग देते हैं, क्या आएगा 18, ये क्या हो जाएगा 27, ये क्या हो जाएगा 36। अब देखिए 2 से तो नहीं जा रहा है, लेकिन 3 हमें मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 12 जा 3। अब देखिए एक नंबर हमें मिल रहा है, 2 से तो नहीं होगा, 3 मिल रहा है, और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब हमें नंबर नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर 2 4 कटेगा तो 3 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हमारा ये जो नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 3, यही सबसे बड़ा नंबर है, क्या, जो इन तीनों को भाग देने पर रिमाइंडर 2 देगा। यानी ये सीफ हुआ हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कितना हुआ 18। तो क्या कहेंगे हम, देयरफॉर 18 इज द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 38, 56 and 74, leaving remainder 2, leaving remainder 2। अब देखिए एक आता है कि जो डिफरेंट रिमाइंडर देता है, इसमें दिया कि केवल सब में 2 ही रिमाइंडर देता है, उसका उस तरह का क्वेश्चन सब पैटर्न करके क्वेश्चन, क्योंकि मुझे आपको आइडिया बताना है ना कि कैसे बनाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 80, 115 और एक है 150, ठीक, लिविंग रिमाइंडर 8 7 एंड 6, लिविंग रिमाइंडर 8 7 एंड 6 ना, यानी इसमें एक क्या करता है 8 पहले वाला में, दूसरे में 7 और तीसरे में 6। तो हम क्या करेंगे, ठीक उसी तरह से हम 8 को इसमें से माइनस करेंगे, 7 को इसमें से माइनस करेंगे और 6 को हम 150 से माइनस करेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, और जो एचसीएफ होगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा, जो कि अगर इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा तो पहले में क्या आ जाएगा रिमाइंडर 8, दूसरे में 7 बच जाएगा और तीसरे में 6 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो यही सोचना है विद्यार्थी को कि अगर ऐसा पूछता है तो हम क्या करें, एचसीएफ निकाले, कैल्शियम निकाले। अगर जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो उल्टा पुल्टा कर देता है। आप अंकगणित जो आप 7 8 तक पढ़ते हैं, 10 में तो अंकगणित है ही नहीं, यही आगे एग्जाम में, चाहे वो पीओ का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, सब वही पूछे जाते हैं, या बिहार पुलिस से बाद जो है कांस्टेबल का एग्जाम या दरोगा का एग्जाम, बेसिक भी वही पूछता है। लेकिन जिसका बेसिक क्लियर नहीं है तो वो बाद में पढ़ता है तो बहुत उसे परेशानी होती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 80 माइनस 8 करेंगे, क्या आ जाएगा 72
115 माइनस 7 करेंगे क्या आ जाएगा 108 और ये सब इसके लिए नंबर है ये इसके लिए और ये इसके लिए था। अब 150 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 144। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि 72 108 और 144 का एचसीएफ निकाल देंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। फिर उसी तरह से 72 108 144 अक्सर जिस तरह से हम निकालते हैं तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ऐसा एलसीएम निकाला जाता है। ऐसा नहीं, आप एलसीएम निकालते हैं लेकिन उसकी प्रक्रिया दूसरी होती है, वहां शुरू से अंत तक गुना किया जाता है। हम क्या करते हैं केवल कॉमन का गुना करते हैं। ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 54, ये क्या हो जाएगा 72, 2 2 जा 4, 2 7 जा। ठीक, अब आइए अभी हमें नंबर मिल रहेगा जरूर, ये हमें एक नंबर और मिल रहा है 2 18, ये क्या हो जाएगा 27, ये क्या हो जाएगा 36। देखिए 2 अब नहीं होगा, अब मिलेगा 3, अब हमें मिलेगा 3 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, ये क्या हो जाएगा 12। ठीक, अभी भी हमें नंबर मिल रहा है जो इन तीनों को भाग देगा। ये कौन नंबर है 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब हमें नंबर नहीं मिलेगा तो क्या हुआ हमारा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी हमारा नंबर जो होगा 36 होगा। यानी ये सेफ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। यानी हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर हम अंत में आंसर में ये सीएफ ये नहीं कहते कि सीएफ निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में तो पूछता है कि फाइंड आउट ग्रेटेस्ट नंबर। तो जैसा टोन प्रश्न का जो टोन होता है उसी टोन में हम भी जवाब लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, बस रिक्वायर्ड लिख दिए, बस काफी है। इवेल्युएटर भी समझता है, आप भी समझते हैं। ये क्या होगा 36। आप एग्जामिनेशन में जाते आप पीओ में या बैंक में, तो इतना प्रोसेस आप भले बना लीजिए, उसको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वहां तो एमसीक्यू होता है, वो आपसे डायरेक्ट वो ये जाना चाहता है। अभी भी 10 में विद्यार्थी कभी कभी आता है तो एमसीक्यू में से भी इतना बनाने लगता है। इवेल्युएटर को इससे कहीं मतलब नहीं है, इवेल्युएटर को इससे मतलब होता है। अब आइए एक क्वेश्चन है कि कभी कभी जो मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा रहता है, कहता है कि फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर which divides the given number leaving the same remainder। लेकिन उसमें क्या रिमाइंडर है क्या बचता है ये नहीं दिया रहता है। ये 10 के लेवल का है क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर which divide the given number, मान लीजिए XYZ नेचुरल नंबर, लिविंग द सेम रिमाइंडर। और सेम रिमाइंडर क्या है 3 4 5, ये कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, इसको कैसे बनाते हैं अब जरा देखिए। ये थोड़ा सा अनूठा है ना, ये आपको 5 6 में नहीं मिलेगा। मैंने सुना है, देखिए जैसे है कि फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 91 and 183 so as to leave the same remainder, बस in each case। लेकिन क्या रिमाइंडर बचेगा ये पता नहीं है ना। क्वेश्चन समझ गए कि फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर which divide 43 91 and 183 leaving the same remainder in each case, but what is remainder क्या आता है ये नहीं दिया हुआ है। तब क्या करते हैं इस हालत में, तब इस हालत में हम क्या करते हैं इन तीनों को एक दूसरे से माइनस करते हैं। 91 माइनस 43 करते हैं,
183 माइनस 91 करते हैं, फिर 183 माइनस 43 करते हैं, और फिर जो नंबर बच जाता है उसके एचसीएफ निकालते हैं, वही हमारा नंबर बच जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, पहला इसमें से इसको घटाएंगे, 91 माइनस 43, फिर हम करेंगे क्या, 183 माइनस 91, फिर इसको करेंगे 183 माइनस 43। आप कर लीजिए, 91 माइनस 43 आएगा 48, जोड़कर देख सकते हैं, 8 3 11, 4 4 8 1 9। 183 माइनस 91 मैंने कैलकुलेट किया है पहले से, 92 होगा, जोड़कर देख लीजिए, 2 1 3 9 9 18, और 183 माइनस 43 ये आएगा 140, ये भी आप जोड़कर देख सकते हैं, 140, अब जोड़कर देख दिया, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 4 8, 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों के एचसीएफ निकालेंगे, वही मेरा नंबर होगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम उनके लिए। इस तरह के क्वेश्चन 6 7 में नहीं पूछे जाते हैं, हाँ 10 में आता है, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम उसमें तो जरूर है। अब हम क्या करते हैं, 48 92 140, अब इसके आप एचसीएफ निकालिए, फिर उसी तरह से ये क्या हो जाएगा 24, ये क्या हो जाएगा 46, ये क्या हो जाएगा 70। अब देखिए हमें नंबर मिल रहा है या नहीं, सही है ना, 24 2 जा, ये भी सही है, ये भी सही है, हाँ 2 तो मिल रहा है भाई, चलो 2 मिल रहा है तो लिख दो 12, ये क्या मिलेगा 23, ये क्या मिलेगा 35। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अब नंबर नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि कोई नंबर नहीं मिलेगा, अगर आप इसको 3 से कटाइएगा, 3 से कटेगा 4 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से 7 से नहीं कटेगा, मींस आई हैव नो नंबर। अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों के एक साथ भाग दे दे, तो हमारा एचसीएफ यही हुआ। क्या हुआ हमारा एचसीएफ, हमारा एचसीएफ हुआ 2 into 2 दैट इज 4। ध्यान रखिएगा हम इसका गुना नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसका गुना कर रहे हैं, एचसीएफ हमेशा इसी का गुना किया जाता है, 2 into 2 4, इट मींस 4 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, 4 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी 4 सबसे बड़ा नंबर है जो 43 91 और 183 को भाग देता है, हमेशा सेम रिमाइंडर बचता है। क्या बचता है इसमें तो कहीं दिया ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10 वालों के लिए, और जो कंपटीशन में बैठते हैं उसके लिए, अगर भी ये नहीं बनाए तो वहां प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, मैंने एक क्वेश्चन चुना था कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब वही था मेरा कि अगर कोई फ्लोर है और इसमें टाइल्स बिछाना है, मार्बल, कम से कम मार्बल बर्बाद हो तो उसके लिए क्या किया जाता है कि मैक्सिमम एरिया का लगाया जाता है और मिनिमम टाइल्स, ताकि टाइल्स बर्बाद नहीं हो, उसके लिए क्या किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण मैंने सुना है कि मान लीजिए आप दुकान पे जाते हैं तो वो जो टाइल्स है अलग अलग साइज के होते हैं, आपका रूम का फ्लोर भी अलग अलग साइज का होता है। जैसे मान लीजिए आपका रूम का फ्लोर जो है वह इस तरह से हो, मान लीजिए आपके घर का फ्लोर इस तरह से हो, ये 15 है, 15 मीटर मान लीजिए, ये क्या है 10 मीटर, होता तो नहीं होगा लेकिन मैथ में हम लोग तो मान लेते हैं। हमें इसमें स्क्वायर टाइल लगाना है कि है ना, और हमारी ये भी शर्त है कि भाई कम से कम हमारा टाइल बर्बाद हो जहां से हम खरीदते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका हम एसीएफ निकाल लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ का, और फिर उसका एरिया निकालेंगे। लेंथ और ब्रेथ का जो एसीएफ होगा वह क्या होगा, स्क्वायर का साइड होगा। तो चलिए इसका एसीएफ हम निकाल कर देखे तो 10 और 15 का एसीएफ क्या होगा भाई, 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से ना, 5 2 जा 10, 5 3 जा, अब नहीं नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या है, केवल 5 है। क्या है 5 है। इसका मतलब हुआ कि हम जो इसमें स्क्वायर लगाएंगे उसका साइड क्या है 5 है। स्क्वायर का जो लंबाई चौड़ाई सब एक ही समान होते हैं, इसका हो गया 5। अब बताइए इस फर्श का एरिया कितना हुआ, इस फर्श का एरिया हो गया 15 इंटू 10 मीटर स्क्वायर, और इस छोटे से मार्बल प्लेट का एरिया कितना हुआ 5 इंटू 5, यानी ये हुआ कितना 150, या नीचे क्या हो गया आपका, नीचे हो गया कितना
इसको सुंदर से लिख देते हैं 150 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका कितना 25 मीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया 6, यानी 6 ठो मार्बल लगेगा ना, ताकि मार्बल बर्बाद भी नहीं होगा, है ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक उसका है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन ना, टू इंश्योर जीरो वेस्टेज। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्लास 10 में, जिसको हम लोग कहते हैं अरेंजिंग ग्रुप आइटम्स, इसमें है कि एक स्वीट सेलर है 402 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी, और उसको एक तस्तरी में रखना चाहता है, और वो चाहता है कि वो तस्तरी में कम से कम एरिया ले। तो वो किस तरह का ये बनाए जिसको स्टैक कहता है। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे समझा देते हैं। ये कितना आपका 130 और एक है 420 और ये 130, 420 एंड 120। ठीक, और स्टैक का मतलब क्या है भैया, ये तस्तरी है और ये स्टैक हुआ, माने एक पर एक मिठाई रख दिया, एक पर एक मिठाई रखा, इस तरह का स्टैक होगा। तो हमको ऐसा करना है कि सब में बराबर मिठाई बन जाए। ऐसा नहीं है कि एक में हम 40 रख देंगे कम से कम जगह रखने के लिए, तो होगा क्या कि कुछ में कम पड़ जाएगा। सबका हाइट सेम होना चाहिए। ये कंडीशन देता है कि सब स्टैक में मिठाई की संख्या समान होना चाहिए, नहीं तो कम जगह रखने के लिए क्या कर देंगे। अब ये स्टैक्स दिया है, नहीं तो एक ही में हम सबको रख देते। स्टैक्स दिया है मतलब एक से ज्यादा, है ना। तो कैसे किया जाएगा, और ये भी दे दिया कि सब में समान रहे। तब हम क्या करते हैं, इसको हम, अच्छा ये भी नहीं क्वेश्चन में देता है कि आप इसका एसीएफ निकालिए, ये आपके दिमाग पर है कि हमको करना क्या है। एक स्टैक में कितना मिठाई रखे कि कम से कम स्टैक बने, और वो क्या करे, जब कम से कम स्टैक होगा तो प्लेट में कम से कम एरिया ऑक्युपाई करेगा। क्वेश्चन ही दिया है कि सो दैट इट वुड ऑक्युपाई द लीस्ट एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक, तो देखिए अगर आप 20-20 रखिएगा तो देखिएगा 10 को छूट जाएगा। यहां रखिए, ये कितना हुआ 4 1 5, अब 500 कितना हुआ 550, अगर 20-20 रखिएगा तो छूट जाएगा, 10 छूट जाएगा। हमें ऐसा रखना कि एक भी मत छूटे और सब स्टैक में बराबर रहे, माने सबकी ऊंचाई बराबर है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका और इसका क्या करते हैं, एसीएफ निकालते हैं। तो निकाल दीजिए 420, ये क्या हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 210, ये क्या हो जाएगा 65। इसके बाद अब देखिए कौन ऐसा नंबर है जिसे दोनों कट जाए। ये 5 से कटेगा, तो चलिए 5 से कटाइए। 5, ये कितना होगा 5 चौका 20, 1 5 दूनी 10, ये कितना होगा 13। अब नहीं मिलेगा। अब देखिए कोई नंबर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो चलो भाई नहीं नंबर मिल रहा है, तो ये कितना हुआ हमारा एसीएफ, एसीएफ हुआ 2 × 5। इसका मतलब हुआ कि आप तस्तरी में जो स्टैक बनाइएगा सब में 10-10 मिठाई रख दीजिए। तो इसका 10 रखिएगा तो कितना होगा 42, और इसका 10 रखिए तो कितना होगा 13। ये है ना, बस इतना ही होगा। मतलब इस तरह की जो होगा, मान लीजिए कोई काजू बर्फी है तो इसका 10-10 को रखिएगा तो एक पर कितना रहेगा 42, इसमें कितना आ जाएगा 13। ये कम से कम एरिया ऑक्युपाई करेगा। यहाँ कंडीशन क्या हो गया कि सब स्टैक में बराबर मिठाई भी रहा और ये प्लेट पर कम से कम एरिया बनाएगा। अगर आप सोचिएगा कि 10 के बदले हम 20 रख दें, 15 रख दें, तो क्या होगा कि कुछ स्टैक ऐसा भी मिल जाएगा, क्या होगा जिसमें ऐसा भी मिल जाएगा जिसकी ऊंचाई इसके बराबर नहीं होगा। तो सेम ऊंचाई रहे, दो कंडीशन के, सेम ऊंचाई भी रहे और प्लेट में एरिया कम रहे, तो उसके लिए क्या करना है, ये सेफ ही निकालना पड़ेगा। बच्चे सोचते अरे 10 क्या होगा 20-20 नहीं कर देते, तो देखिए 20 से भाग दीजिएगा तो 10 कट जाएगा, 30 से भाग दीजिएगा तो कुछ ना कुछ फिर छूट जाएगा। ये क्लियर कंसेप्ट है। बच्चे ये समझते नहीं कि आखिर इससे निकाला क्यों जाता है, इसका पीछे रीजन यही है। ये दिया है कि स्टैक में मिठाई की संख्या बराबर होनी चाहिए, मैंने स्टैक बराबर होना चाहिए
और एक कम से कम जगह ऑक्यूपाई करे। अब एक क्वेश्चन है इस तरह से आता है, जो देखिए 10 का क्वेश्चन है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32। 10 का क्वेश्चन है कि बने 32 बैंड्स पार्टी है और 616 जो है वो क्या है, आर्मी कंटिजेंट, इनको पीछे चलना है। तो कैसे व्यवस्था की जाए कि मैक्सिमम कॉलम रहे और सब में लोगों की संख्या समान रहे। तो देखिए उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एसीएफई निकालते हैं। क्योंकि आप कहिएगा कि सर एक में कर दीजिए तो कॉलम की संख्या कम हो जाएगी, आप 2 में कर दीजिए तभी कॉलम की संख्या कम ही हो जाएगी। हमें मैक्सिमम बताना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि सब में बराबर रहे, तो उसके लिए हम एसीएफ निकालते हैं। देखिए आप फिर सजा कर भी बता देंगे कि कैसे होगा, एकदम क्लियर कंसेप्ट। ऐसा क्यों होता है, जैसे था इसमें 32 और 616, ऐसा क्यों किया जाता है? बच्चे किताब से उतार लेते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए आप 2 से भाग दीजिए, ये कितना हुआ, 2 से 16 हो गया, 2 से कितना हो जाएगा 308, फिर 2 से भाग दीजिए 8, ये कितना हो जाएगा 154। ठीक, अभी भी देखिए 2 से भाग लग रहा है, ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, ये कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, और ये अब नहीं लगेगा। इसका मतलब ये शेप क्या हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये शेप हुआ हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हुआ 8, यानी कि 8 कॉलम्स में बांटना होगा सबको। इसका मतलब हुआ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स हो गया। अब देखिए यहाँ बैंड में क्या होगा, 4 ठो यहाँ बैंड पार्टी रहेगा। कैसे 4 को रहेगा ये भी देख लीजिए, एक बैंड पार्टी, दूसरा तीसरा 4। ठीक, यहां भी रहेगा 4 बैंड वाला, 1 2 3 4, यहां भी रहेगा 1 2 3 4, ये सब बैंड वाले हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमें 32 मिल गए। अब इनके पीछे आप देखिए टोटल इतना कितना था 616, अब इनमें 8 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 8 7 56, 5 8 7 56, इनके पीछे 77 ठो क्या चलेंगे, जिसके कहते आर्मी वाला भी, मतलब 1 2 3 4 77 चलेगा, यहां भी 77, यहां भी 77, यहां भी 77। तो देखिएगा एक ग्रुप में सेम क्या हो जाएगा, चलने वाले हो जाएंगे, और कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, ये देखिएगा जल्दी बुक में इस तरह से सजा के बताया हुआ नहीं है ना, ऐसे करने से उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मतलब यहां भी 77, मतलब एक ऐसे करके 1 2 3 4 5 ये 77 तक, यहां से भी 77, यहां भी, तो देखिएगा कि एक लाइन में सेम चलने वाले हो गए। और सबके आगे देखिए 4 ठो 1 2 3 4 बैंड पार्टी है। अगर आप आर्मी कंटिजेंट गए होंगे ना तो आप देखे होंगे कि सुबह सुबह में जो बजाते हैं लोग, तो उनके पीछे क्या चलते हैं, हाथ डालते हुए चलते हैं, ये लोग हाँ क्या करते हैं बांसुरी की तरह लेकर बजाते हुए चलते हैं। ठीक, ये 10 का क्वेश्चन है ना, उम्मीद करते हैं कि 10 वाले अगर ये देखेंगे तो समझ जाएंगे, इसीलिए मैंने इतना क्लियर बताया। अब देखिए एक क्वेश्चन और जो मैंने कहा था, ए शॉपकीपर हैज 100 लीटर ऑफ मस्टर्ड, 150 लीटर ऑफ डीजल एंड 200 लीटर ऑफ पेट्रोल, he wants to sell it in a container of the same, उसको चाहता कि एक मेजरमेंट के कंटेनर में हम बेच दें, तो क्या करेगा, कंटेनर की कैपेसिटी क्या होगी। क्वेश्चन में नहीं कहा था कि आप एसीएफ निकालिए एसीएफ निकालिए, ये आप पर सोचना है, इस तरह के क्वेश्चन में एसीएफ निकालना पड़ता है, क्योंकि वो पहले कंडीशन उसके दिमाग में है क्या कि हम सबको बेचेंगे, लेकिन हम वह कंटेनर बनाएंगे है ना, जिसका सबके लिए, चाहे वो केरोसिन हो चाहे वो हो, और फिर बर्बाद भी नहीं हो,
ये नहीं कि ले ले तो उसका 2 लीटर छूट जाए ना, ऐसा भी नहीं है। मान लीजिए कि किसी के पास 17 लीटर तेल है, ध्यान से देखिएगा, 8 लीटर का मेजरमेंट वाला बनाए तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 16, फिर 1 लीटर तो बच गया, उसका तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सीएफ निकाला जाता है, उसका एक भी लीटर बर्बाद नहीं हो, वो इससे पूरा मेजर कर ले। दिस इज द फैक्ट। तो देखिए ये क्या है, 100, 150, 200 मैं निकाल के दिखा देता हूं और एक्सप्लेन भी कर देता हूं। ये भिन्न तरह के वायल हैं और वो सब कीपर चाहता है कि इन सबको बेच दे, सबका अलग अलग बड़ा बड़ा टैंक है, वो चाहता है कि हम एक साइज का बेचें ताकि हमारा एक भी थोड़ा सा भी किसी में ना एक बूंद आधा लीटर भी नहीं बचे। कैसे हम बेच दें, तो इसमें हम एसीएफ निकालते हैं। अब जरा 2 से भाग दीजिए, 50, ये क्या हो जाएगा 75, ये क्या हो जाएगा 100। अब देखिए 2 से लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा 5 से, क्या लगेगा 5 से, 5 10 जा 50, ये क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 20। फिर देखिए तो 5 से लग रहा है क्या, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा, तो अब नहीं लग रहा है। देखिएगा अब कोई भी नंबर हमें नहीं मिल रहा है, 2 मिलेगा ये तो ये नहीं कटेगा, 3 से तो भी नहीं लग रहा है, 4 से तो लगेगा ही नहीं। यानी हमें उस कंटेनर की कैपेसिटी इतनी बनानी होगी, कितना 2 इंटू 5 इंटू 5, कितना 5 5 जा 50, 52 जा 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। अब जरा देखिए अगर 50 लीटर को कंटेनर बनाता है तो देखिए इसको बेच लेगा कैसे, 2 3 ये हो जाएगा, मैंने 2 बार में इसको मेजर कर लेगा। अगर 50 लीटर मेजरमेंट वाला बनाता है तो इसको 3 बार में मेजर करके बेच देगा। और अगर ये 200 वाले पे जाएगा तो उसके लिए 4 कर लेगा, मान इसके लिए 4 टीन बना देगा, इसके लिए 3 गो टीन बना देगा और इसके लिए 2 बना देगा, उसका एक भी लीटर बर्बाद नहीं होगा। हम लोग घरों में ऐसा भी किया जाता है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ करके कोई समझता नहीं है। अब आइए एलसीएम पर, तो एलसीएम में सबसे पहला आता है कि उस छोटा से छोटा नंबर बताइए जो दिए हुए नंबर से विभाजित हो जाए, जो दिए हुए नंबर से विभाजित हो जाए। सबसे छोटा हमने एग्जांपल लिया है कि फाइंड आउट द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 6 8, ध्यान दीजिएगा, विच इज डिविजिबल बाय, विच डज नॉट डिवाइड, ये नहीं, विच इज डिविजिबल बाय 4 6 8, जो 4 6 8 से डिवाइड हो जाए वो छोटा नंबर बताइए। बड़ा नंबर नहीं, बड़ा नंबर तो तय ठिकाना नहीं है, तो क्या करते हैं इसमें हम लोग एलसीएम निकालते हैं। देखिए हम जैसे सेव करते थे वैसे एलसीएम भी लिख रहे हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या होगा कि अंत तक गुना करेंगे। ये क्या हो जाएगा 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अभी भी 2 नंबर मिल रहा है, आगे बढ़ेंगे। अगर एसीएफ निकालना होता तो आगे नहीं बढ़ते, हमें एलसीएम निकालना है। ये क्या हो जाएगा 2 2 1 जा 2, ये 3 रहने दीजिए, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सी किताबों में आगे बढ़ के 1 1 कर दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आइए तो एलसीएम क्या हुआ भाई, एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, अब गुना कीजिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब जरा देखिए तो ध्यान से, ये 24 इज डिविजिबल बाय 4, यानी 24 को 4 डिवाइड कर देता है। 24 क्या है 6 से भी डिविजिबल है, ये 24 8 से भी डिविजिबल है। ये सबसे छोटा नंबर है, बड़ा नंबर नहीं है। बड़ा नंबर तो क्या मिल सकता है 48 भी मिलेगा, 48 भी डिविजिबल है, और क्या मिल सकता है 72 भी मिल सकता है, 96 भी मिल सकता है, लेकिन हमें छोटा नंबर बताना था, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर हमारा यही होगा। ध्यान दीजिएगा कभी भी एलसीएम एचसीएफ नहीं पूछा जाता है, 5 6 में ही भले पूछा जाए, बड़े क्लास में कंपटीशन में ये नहीं पूछा जाता है कि आप एलसीएम निकालिए एचसीएफ निकालिए, ठीक, आपके मैं स्किल पर है, आपको समझना है। अब आइए इस तरह से क्वेश्चन कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which gives remainder, इसमें भी रिमाइंडर की बात होती है, which gives remainder when divided by
10, 18, 24। ध्यान सुनिए, फाइंड द लोवेस्ट नंबर which gives remainder 2 when divided by, when divided by, ध्यान रखिएगा, when अगर ये सेफ होता तो when डिवाइड होता, अब उसमें रहता फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक उल्टा वर्जन है, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by क्या लिखा है, 16, 18, 24 गिव्स रिमाइंडर 2। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने के बाद 2 जोड़ देते हैं, वही नंबर हमारा हो जाता है। यानी उस छोटी से छोटी संख्या को बताइए जो ना 2 को रिमाइंडर दे दे, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय, तो हम लोग क्या करेंगे, 16, 18, 24, मतलब उस नंबर को पता लगाना है पहले कि जो उससे इससे डिविजिबल हो, लोएस्ट नंबर, इसके बाद हम 2 जोड़ देंगे तब हो जाएगा। उस नंबर में इस सभी नंबर से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक, इसलिए क्वेश्चन के टोन पर दीजिए, ध्यान से समझिए कि कहता क्या है। ऐसा नहीं कि एलसीएम की जगह एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ की जगह एलसीएम निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, ये क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 12। अब देखिए अभी 2 नंबर भी मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 9 नहीं लग रहा है, ठीक, अभी भी लग रहा है, देखिए 2 नंबर में मिल रहा है, 2 2 जा 4, 9 छोड़ दीजिए, 2 3 जा 6। अभी देखिए हमें 2 नंबर मिल रहा है, कौन कौन भाई, ये छोड़ दीजिए, 3 3 जा 9 1, यानी हमें कौन नंबर मिल गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, अब 48 3 जा क्या होगा, 144 ना, 144 आ गया, गुना कीजिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 हो गया, इधर क्या हो गया, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 1 लिखे या ना लिखे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें 144 नंबर नहीं रहा है, वह कहता है कि विच गिव्स रिमाइंडर 2, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ देना पड़ेगा, यानी इसमें जोड़ देना पड़ेगा। रिक्वायर्ड नंबर आप वेरीफाई करके भी दे सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर हो गया 144 प्लस 2, यानी हो गया 146। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यदि 16 से इसमें भाग कर देख लीजिए, इसमें क्या हाथ कंगन को अर्ची क्या, आप भाग दीजिए, देखिए 6 9 जा 146 था ना, सॉरी 146, 6 9 जा क्या हुआ 144, देखिए 2 बचा कि नहीं, आप इसमें भी भाग देकर देख लीजिए, 18 से भाग दीजिएगा, 146, 18 8 जा 144 होता है, आया ना 2। फिर अगर आप किसमें इससे भी भाग दीजिएगा तो वही हल होगा, कैसे, ये भी चेक कर लीजिए, 24 से भाग दे दीजिए 146 में, तो क्या होता है, 24 6 जा 144, फिर 2 आया, यानी हम इसका 100 पर खड़े उतरे। अब देखिए एक क्वेश्चन है क्लास 10 का, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, राम टेक्स 18 minutes to drive around the field while Ramesh takes 12 minutes for the same. Suppose both they start at the same point and go in the same direction. After how many minutes they will meet each other? यानी एक ही पॉइंट से दोनों निकलते हैं, एक 18 मिनट लेता है सर्कुलर पाथ में, और एक 12 मिनट लेता है, तो बताना है कि कितने मिनट के बाद वे एक है मिलेंगे, फिर मिल जाएंगे, ये नहीं बताना कि कितनी दूरी कवर करेंगे, कितनी देर के बाद। और एक मजेदार क्वेश्चन भी आपको हम बताएंगे और कुछ बोनस के रूप में भी बताएंगे। यानी मान लीजिए ये था कि ए जो है वो 18 मिनट में चक्कर मार देता है 12 में, मतलब ये कोई प्ले फील्ड है आपके स्कूल का,
वो क्या कर 12 मिनट में चक्कर मार देता है। सपोज कीजिए यहां से शुरू किया ये ए, बी भी यहीं से शुरू किया इस डायरेक्शन में, इसको क्या कहिएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्या कहते हैं हम लोग अब एंटी क्लॉकवाइज, बी भी एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एक ही समय चलता है लेकिन एक धीमा चलता है और एक तेज चलता है। मान ये 12 मिनट में लगाता है, इसका मतलब क्या हो 12 मिनट पार करना तेज चलता है, ये 18 मिनट में लगाता है, बी मान लीजिए 18 मिनट में चक्कर मारा है, ये 12 मिनट में मार लिया, मैंने क्या हुआ ये तेज चलता है। अब हमको ये बताना है कि कितने देर के बाद ये एक साथ फिर मिल जाएंगे, ठीक। तो 5 का भी लड़का बता देगा कैसे कि 12 3 जा 36, 18 2 जा 36, इसका मतलब ये तीन चक्कर मारेगा, ये क्या ये 2 ही चक्कर मार करके ला देगा। कैसे निकालिए 2 6 जा 12, ये क्या हो जाएगा 2 9 जा, ये क्या आ जाएगा बोलिए 3, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 3 हुआ ना। तो 2 6 जा 12, ये कितना हुआ 2 9, फिर हो गया 3 2 जा 6, ये क्या हुआ 3 3 जा 9, अब नहीं जाएगा, यानी ये हो जाएगा इसका एलसीएम 2 into 3 into 2 into 3, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 36 के बाद दोनों एक जगह आ जाएंगे। कैसे तो देखिए ये 12 मिनट के बाद आता है, 12 मिनट फिर 24 मिनट फिर 36 मिनट आया, 18 वाला कैसे आएगा, देर से चलता है, एक चक्कर आया 18 मिनट, फिर दूसरा चक्कर आया, फिर आ जाएगा वही। मतलब जितना देर में ये 3 चक्कर मारेगा उतने देर में 2 चक्कर मार के फिर वही आ जाता है। 36 मिनट में ये 3 बार मारता है कौन 12 वाला, चूंकि तेज चलता है, 18 वाला धीमे चलता है, तो उतने समय 2 ही चक्कर मारकर फिर एक जगह आ जाएगा। देखिए एलसीएम की उपयोगिता। अब एक क्वेश्चन है कि एक घर में 4 प्राणी हैं, पति पत्नी ना, पति पत्नी भी है, मतलब ये कहिए पति पत्नी और उसके फादर भी हैं, और इस तरह से मान लीजिए ए बी सी डी, ये वाइफ है उसके लड़के का, ये हस्बैंड है, ये क्या है फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ, ये मदर इन लॉ, ये चारों मान लीजिए आज घर में है। अब ऐसा न बता गया ये घर में 2 दिन के बाद आता है, ये घर में आज निकला तो 3 दिन के बाद आता है, ये घर में 4 दिन के बाद आता है, और ये घर में 5 दिन के बाद आता है। अब एक पार्टी का आयोजन करना है, अब ये लोग सोच रहे हैं कितने हम लोग पार्टी का आयोजन तभी करेंगे जब सभी आदमी घर में हम लोग एक साथ रहेंगे तब। अब लोग को समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या, ये सोचे कि हम आए तो 2 दिन के बाद ये नहीं रहेगा, ये करे कि हम रहेंगे तो ये नहीं रहेगा। आयोजन तभी करेंगे जब हम लोग सब एक साथ रहेंगे, तो बताइए क्या करना पड़ेगा, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और जो एलसीएम होगा इसका मतलब उतने दिन के बाद सब एक घर में रहेंगे उस दिन। तो चलिए एलसीएम ले लीजिए 2 3 4 5 का एलसीएम ले लीजिए, सोचना क्या है 2 से कीजिए 1, एक 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब तो नहीं जाएगा तो ये कितना हो जाएगा जी, ठीक। अब नहीं तो एलसीएम कितना हो गया 2 into 3 into 2 into 5, कितना 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 ना, क्योंकि हाँ तो ये 60 डेज के बाद सब एक साथ हो जाएंगे। 30 डेज भी नहीं हो पाएगा क्योंकि देखिए ये जो 30 है वो 4 का मल्टीपल नहीं है तो हो ही नहीं सकता है, यानी 60 डेज के बाद सब घर में एक साथ रहेंगे और तब पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब जरा देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है
जो जिसके तरफ में मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। अब आपको बोनस के रूप में आज हम कुछ बता रहे हैं आपको। आप अभी तक जानते थे कि 1729 ही रामानुजन नंबर है। इसके अलावा भी नंबर है, वो कौन सा नंबर है मैं आपको बता रहा हूं, ये जान लीजिए और आप नोट भी कर लीजिएगा, माइट भी कहीं पूछा जा सकता है। 1729 तो जग जाहिर है, ये क्या है 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब, ऐसा नंबर है देखिए कि दो नंबर के क्यूब के सम के बराबर होता है। आज को ये भी जानते हैं कि 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब के बराबर है, इसलिए इस नंबर की खासियत है आप एक ही नंबर से जग जाहिर होंगे। देखिए मैं दूसरे नंबर को बता रहा हूं, ये 4104, ये बोनस है आज के लिए। ये है 16 क्यूब प्लस 2 क्यूब और ये 15 क्यूब प्लस 9 क्यूब। दूसरा सेट देख लीजिए, ये दूसरा सेट हुआ। तीसरा सेट है 13,832, इसका सेट है 24 क्यूब प्लस 2 क्यूब और एक सेट इसका है 20 क्यूब प्लस 12 क्यूब। आप करके वेरीफाई कर सकते हैं, 20 प्लस 8 है, सॉरी 20 प्लस और एक नंबर है ना, तो आप अपने से खोजिएगा। मैंने 3 नंबर को बताया और लास्ट एक और बढ़िया चीज मैं बता देता हूं जो कि इससे ज्यादा अंक का है। वो कौन है जिसमें 3 सेट अभी तक मैंने बताया। देखिए ये नंबर क्या है, 2 नंबर के क्यूब के सम के बराबर, एक सेट ये 2 सेट, फिर देखिए इसमें भी 2 सेट, इसमें भी 2 सेट, मैं 3 सेट वाला बता रहा हूं ना, जो मेरी ओर से आपके वो गिफ्ट है। ऐसा नहीं है आपकी क्यों मैं आपके नोटबुक को भरने कर रहा हूं, दीज आर ऑलवेज आस्क्ड, हमेशा पूछे जाते हैं कि आप कितना क्यूरियस है, कितना एक्टिव है। देखिए एक नंबर है, हालांकि ऐसे बहुत से नंबर की खोज हो गई है। ये देखिए इसके 3 सेट मिलते हैं, कौन कौन है, 167 प्लस 436 का क्यूब। दूसरा सेट है इसका 228 क्यूब प्लस 423 क्यूब। तीसरा सेट इसका मिला है 255 क्यूब प्लस 414। आप शायद नहीं देखे होंगे है ना, और इस तरह के क्वेश्चन भी आ भी सकते हैं और बहुत से इस तरह के रामानुजन नंबर की खोज किया जा रहा है। अब बहुत से ऐसे नंबर मिले, सब अलग बात है कि सबसे पहले जो इस नंबर की खोज हुई थी यही था। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, एक दो चीज और मुझे बताना था लेकिन बहुत हो गया इस वीडियो में ना, जो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ एक चीज और, एलसीएम का उपयोग फ्रैक्शन को जोड़ने में भी किया जाता है, लेकिन पहले मैं बताऊं फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन के बारे में बहुत से किताब में भ्रम फैलाया है। फ्रैक्शन को कहते हैं हम क्या कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर, यानी हम दूसरे तरह से सरल भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं ए नंबर which can be retained in the form of p by q, where one number जिसे p by q के रूप में लिखा जा सके, जहां p भी क्या हो, p भी होल नंबर हो और q भी होल नंबर हो। लेकिन एक कंडीशन से बचिएगा, ये q जो है वह 0 के बराबर नहीं है। तो उस ऐसे सारे नंबर को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। किसी किसी किताब में लिखा है कि 0 फ्रैक्शन नहीं है। अब देखिए इस हिसाब से देखिए हम 0 को क्या लिख सकते थे, 0/2। आप एनसीईआरटी किताब में देखिएगा, क्लास 8 की किताब में साफ साफ लिखता है इट इज ए फ्रैक्शन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और बात, फ्रैक्शन निगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन निगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन नॉन निगेटिव है। यानी फ्रैक्शन क्या होता है, आइदर 0 और ग्रेटर देन 0,
या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। जैसे आप देखिए, आप लिखते हैं -2/3, 2/3, तो देखिए ये जो रेशनल नंबर है, क्या है? ये रेशनल नंबर है, या ज्यादा कहिएगा नेगेटिव ऑफ ए फ्रैक्शन, लेकिन ये क्या है? फ्रैक्शन। तो एलसीएम का उपयोग सबसे पहले हम लोग 5वीं क्लास में सिखाते हैं, क्या है कि फ्रैक्शन को जोड़ने और घटाने में किया जाता है। जैसे एक उदाहरण में देकर बता देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम ये जोड़ना हो 1/2 प्लस 1/4, तो हम क्या करते हैं? बच्चों को क्या सिखाते हैं? ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमेरेटर। क्या कहते हैं हम लोग? न्यूमेरेटर। और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो हम क्या सिखाते हैं कि पहले नीचे वाले का आप एलसीएम निकालिए। तो 2 4 का एलसीएम, 10 9 के बच्चे तो जानते हैं, 5 6 के बच्चों के लिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हुआ? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इस एलसीएम में जो नीचे रखते हैं, इसमें इससे भाग देते हैं, इसमें इससे भाग देते हैं। इसका टेबल पढ़िए, 2 2 जा 4, 2 आया, फिर इससे गुना करते हैं, 2 1 जा, फिर आइए 4 का टेबल पढ़िए, कितनी बार में आएगा? 4 1 जा 4, 1, अब फिर 1 से इसको गुना कर देते हैं, 1 1 जा 1, यानी ये हो गया 3/4। तो देखिए, हम एलसीएम का उपयोग भिन्न को जोड़ने में भी करते हैं, भिन्न, और एक और, इसको हम लोग घटाने में भी करते हैं ना। ये 5 6 में जरूर है। आखिर हम पढ़ते क्या? तो 5 6 के बच्चे पहले पढ़ते कि भाई भिन्न को जोड़ना है, घटाना है। जैसे मान लीजिए 1/2 से 1/4 को माइनस करना है, तो क्या कीजिएगा? 2 4 का एलसीएम जैसे निकाले वैसे कर दीजिए, फिर इस 4 में 2 से भाग दीजिए, 2 2 जा 4, जितना क्वोशिएंट आया उस क्वोशिएंट से इसमें गुना कीजिए, 2 हो गया। फिर इस 4 में इसे भाग दीजिए, इसका टेबल पढ़िए, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, ये क्या आ गया? 1/4। तो देखिए, हमने एलसीएम का उपयोग भिन्न के जोड़ने और घटाने में किया जाता है, गुना करने में नहीं, भाग देने में नहीं, याद रखिएगा। एक और चीज मैं बता दूं इसी संबंध में कि हमारे 4 ही वेल डिफाइंड ऑपरेशन है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। अगर हम छोटे स्तर पे बात करें तब, नहीं तो अगर हम सभी संख्याओं के विस्तार का जानकारी हो जाए तो हम कहेंगे कि प्लस ही भगवान है जिसे हम सारी अपने ऑपरेशन को पूरा कर सकते हैं। अब जरा देखिए कैसे हम वेल डिफाइंड क्यों कर देते हैं, इसका भी बात देखिए। जैसे हम ये कह दें कि 8, ध्यान दीजिए क्यों हम वेल डिफाइंड कहते हैं, 8 + 2 10। अगर हम कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी कहते हैं, इंग्लैंड वाले भी कहते हैं, चंद्रमा पे भी जाइए, इसमें कहीं दो राय नहीं है, इसलिए कहते हैं वेल डिफाइंड है, ये हम पर निर्भर नहीं है, ना किसी व्यक्ति के पर निर्भर है। उसी तरह से मान लीजिए ये माइनस है, 8 - 2, ये भी एकदम फिक्स्ड है, 6 ही होगा कहीं। फिर 8 × 2 एकदम फिक्स है, कहीं इसमें दो राय नहीं है, वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है, इसीलिए हम कहते हैं हम लोग ये वेल डिफाइंड है। ये जो है ऑपरेशन जो होता है ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड, क्या इसको हम लोग कहते हैं वेल नॉन ऑपरेशन कहते हैं हम लोग। वेल, आप उस क्लास में जाने पर हम लोग इसको कहते हैं कि वेल नॉन ऑपरेशन, ये ऑपरेशन ही है। और एक और देखिए, जैसे 8 ÷ 2, ये क्या होगा? 4। इसमें किसी व्यक्ति और किसी देश का नहीं चलेगा, एकदम। लेकिन कुछ अननोन वेल नॉन ऑपरेशन होते हैं, जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिख दें 8*2 दे दें, तो ये क्या करेंगे? ये हम पर है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। हम चाहें, ये मेरे मन पर है, ये हम ऐसे भी लिख सकते थे 8³ + 2³, हमको कोई रोक नहीं देगा। हम चाहें तो 8⁴ ऐसे लिख देंगे, 8*2 हम ऐसे भी लिख सकते थे, क्या 8⁵ - 2⁵, ये हम पर है। इसका मीनिंग क्या होगा? इसको हम लोग कहते हैं अनवेल ऑपरेशन, ये वेल डिफाइंड ऑपरेशन नहीं है, ये अननोन ऑपरेशन है। लेकिन ये क्या है? नॉन ऑपरेशन है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं वेल नॉन ऑपरेशन या वेल डिफाइंड। दूसरी बात, छोटे छोटे बच्चे जब इसको देखते हैं तो हम जब पूछते हैं कि बताइए कि साइन क्या होता है,
तो कहते प्लस माइनस, और कोई कोई बच्चे नहीं जानते तो कहते किसी भी टर्म का साइन यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। जान लीजिए साइन दो ही तरह के होते हैं, या प्लस होता है या माइनस। यानी संख्याएं क्या होती है, या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, और एक जीरो होता है जिसको हम लोग कहते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। अब जब कमेंट करते हैं तो मेरा विश्वास बढ़ता है कि हमने मेरा प्रयास कितना सार्थक रहा। जितना कमेंट आता है हमें उतना ही बल मिलता है। धन्यवाद।